नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट रानी स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की बात की थी, कृष्ण लीला को चलिए आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं आगे की लीला। बता दें कि कंस से मिलने के बाद नंदराय जी वसुदेव जी से मिलने चले जाते हैं। फिर जब कंस को यह पता चल जाता है कि यशोदा नंदन ही विष्णु है, तो वह चाणूर से कहता है कि हमें उसकी हत्या करने के लिए बकासुर की बहन पूतना को भेजना चाहिए। महर्षि दुर्वासा की कृपा से वह बहुत सी मायावी विद्या जानती है। उधर नंद जी जाकर वसुदेव जी और देवकी माता से मिलते हैं और कंस से मिलने एवं रोहिणी एवं यशोदा की बातें बताते हैं। इधर कंस कहता है कि अभी नंदराय जी मथुरा में ही वसुदेव जी के यहाँ हैं। हम चाहते हैं कि उनके रात्रि में घर पहुँचने से पहले ही पूतना अपना कार्य कर ले। पूतना लल्ला के सिर से पैर तक शरीर पर हाथ फेरते हुए मंत्र पढ़ने लग जाती है। बालकृष्ण मुस्कुराते हुए पूतना को देखते हैं। फिर पूतना कहती है कि तुम्हारा ये बालक तो देवलोक से आया जान पड़ता है। यशोदा रानी, मैंने कहा था कि मेरे पास 2 सिद्धियां हैं, तो उनमें से दूसरी ये है कि मेरे स्तनों से निरंतर अमृत रस झरता रहता है, जिसके पीने से तेरा पुत्र अमर हो जाएगा। अतः मैं इसकी धाय बनकर इसे अपना दूध पिला देती हूँ। यह सुनकर यशोदा और रोहिणी और भी प्रसन्न हो जाती है। बालकृष्ण मुस्कुराते हैं। तब पूतना विष भरा दूध पिलाने लग जाती है। बालकृष्ण दूध पीने लगते हैं। तभी पूतना बेचैन होने लगती है। बालक तेजी से दूध पीने लगता है। पूतना जोर से चीखती है और बालक को अपने स्तनों से दूर करने की कोशिश करती है। यह दृश्य देखकर यशोदा और रोहिणी आश्चर्य करती है कि एकदम से क्या हुआ। पूतना चीखते चीखते अपने असली रूप में आ जाती है। यह देखकर सभी भयभीत हो जाते हैं। यशोदा माँ कहती है, मेरे लल्ला को बचाओ। रोहिणी भी चिल्लाती है। पूतना का रूप बढ़ता जाता है और वह अपने स्तनों से बालक को हटाने का असफल प्रयास करती रहती है। वह बालक को लेकर बाहर निकलकर आकाश में उड़ने लगती है। यशोदा, रोहिणी आदि सभी महिलाएं चीखते हुए उसके पीछे दौड़ती हैं। उनके पीछे पूरा गांव दौड़ने लगता है। पूतना कराहते हुए चीखती रहती है। अंततः वह भूमि में गिरकर मर जाती है। दूध पीने के बाद बालकृष्ण उसकी छाती पर बैठ जाते हैं। सभी लोग वहां पहुंचते हैं। यशोदा और रोहिणी कहती हैं, कोई बचाओ मेरे लल्ला को। तब एक ग्रामीण पूतना की छाती पर चढ़कर जैसे तैसे लल्ला को नीचे उतार लाता है। यशोदा लल्ला को गले लगा लेती है। बाद में नंद आते हैं तो इनको इस घटना का पता चलता है। फिर एक बूढ़ी महिला कहती है कि ऐसी राक्षसी के हाथों बच जाना तो कोई दैवीय चमत्कार है। ऋषि शांडिल्य से कहकर पूजा और दान करवाओ। फिर ग्रामीणों में इस घटना को लेकर चर्चा होती है। फिर नंदराय जी पूतना का दाह संस्कार करवाते हैं। पूतना की चिता से दैवीय रूप में उसकी आत्मा निकलकर एक दिव्य रथ पर सवार होकर वह आकाश में श्री कृष्ण के समक्ष पहुंच जाती है। श्री कृष्ण तब बताते हैं कि हमारे वामन अवतार के समय यह दैत्यों के राजा बलि की पुत्री रत्नबाला थी। हमें देखकर इसके मन में इच्छा जागृत हुई कि इसे मैं अपने हृदय से लगाकर पुत्र की भांति से मैं अपना स्तनपान कराऊं। हमने इस बालिका के मन के विचार जानकर हमने भी मन ही मन कहा तथास्तु। लेकिन जब हमने उसके पिता का सब कुछ छीन लिया तो रत्नबाला के मन में शत्रुता का भाव उठा और उसने सोचा, यदि ऐसा छलिया मेरा पुत्र हो तो उसे मैं दूध में मिलाकर विष दे दूंगी। हमने उसकी वो इच्छा भी स्वीकार कर ली। नारद जी यह सुनकर श्री कृष्ण की स्तुति गान करते हैं। जय श्री कृष्ण। बता दें कि ये पूरी जानकारी हमें वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बता दें कि जिस तरह से हम कृष्ण लीला का गान करते हैं, कृष्ण लीला बताते हैं, कृष्ण लीला की कथा बताते हैं, ये आपको कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और आप किस तरह से किस विषय पर जानना चाहते हैं उस विषय पर आप जरूर कमेंट कर बताएं, तो उस विषय पर हम प्रोग्राम जरूर बनाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।